बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद नासिर सफाज़िल एपिसोड 12 सीजन 3 अर्तुल गाजी के शॉर्ट रिव्यू के साथ। एपिसोड के स्टार्ट में हलीमा हाइमा से कहती हैं कि मुझे जानदार और आला से बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हाइमा कहती हैं कि हमने उनके साथ कारोबार करना है और वहाँ पे हमारे सिपाही मुहाफ़िज़ होंगे, इसलिए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। तुर्गुत के पास मारिया आती है तो तुर्गुत कहते हैं कि एक तरफ मैं देखता हूँ तो अंधेरा ही अंधेरा है, दूसरी तरफ देखता हूँ तो रोशनी ही रोशनी है। मारिया कहती है कि आप जिस तरफ भी देखें सोने की जंग स्टार्ट है, जिस पर सिमन आ जाता है। वो सिमन को ये बात बताती हैं। सिमन कहते हैं कि अर्तुर और तुर्गुत आपके बहादुरी के किस्से हमने पढ़े हैं कि किस तरह बहादुरी से आपने मंगोलों और नोयान का मुकाबला किया। तुर्गुत कहते हैं कि आपको ये नहीं पता कि अर्तुर के गलत फैसलों की वजह से हमने कितनी जानें ज़ाया की, कितनी जानें हमारी ज़ाया हुई। जिस पर मारिया उससे कहती हैं कि अर्तुर की कम अंदेशी की वजह से आपकी बहादुरी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने में सिमन के पास एक सिपाही आते हैं और उससे कहते हैं कि आपसे एक बंदा मिलने आया है। सिमन तहखाने में जाते हैं, फिलिप से मिलते हैं। फिलिप कहते हैं कि सुल्तान का जासूस हमसे भाग गया। इस पर सिमन गुस्से में आते हैं, उसके गर्दन पे खंजर रख देते हैं। वो कहते हैं कि आपसे अर्तुर कैसे भाग गया। इस पर फिलिप उसे कहते हैं कि वो अर्तुर नहीं था, मैंने उसके चेहरे से निकाब भी हटाया था और उससे बातें भी की थी, लेकिन पीछे से उनके सिपाही ने हम पर हमला किया। सिमन कहते हैं तो इसका मतलब है कि अर्तुर सुल्तान का जासूस नहीं है। क्रिस्टियन कहते हैं कि फिर भी हमें अर्तुर को मारना पड़ेगा क्योंकि अर्तुर ने हमारे सिपाही टाइटस और पेट्रोशियो को मारा। सिमन कहते हैं कि अब सब तैयार हो जाएं, अर्तुर कल यहाँ से जिंदा नहीं बचना चाहिए, लेकिन सब मेरे इशारे का इंतजार करेंगे। उसके बाद सिमन हथियार वगैरह देखना शुरू कर देते हैं और ये बात मारिया को भी बता देते हैं। बामसी अर्तुर के पास आते हैं और कल के वाक़े के बारे में बताते हैं। उसके बाद वो दावान का पूछते हैं तो वो कहते हैं कि दावान अपनी जगह दोबारा चला गया। अर्तुर से दुंदार कहते हैं कि आपको कल नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो लोग आपको मारना चाहते हैं। अर्तुर कहते हैं कि अगर वो मुझे मारना चाहते हैं तो मैं भी उनको मारने में ज़रा भर नहीं हिचकिचाऊंगा। इतने में हाचा तोरीन उस्ताद आते हैं, वो सोने के बारे में बताते हैं। ये सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। अर्तुर कहते हैं कि कल भी तुम इन्हीं सिपाहियों को साथ लेके जाना, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। जानदार और अलियार से कहते हैं कि आज आप लोगों ने सिमन से बात पक्की करनी है और तुम अलियार के रास्ते में रोड़े मत अटकाओ। उसके बाद अलियार असलहान से पूछते हैं अपने खैमे में जाके कि टोक्टमिश और औराल में क्या इख्तलाफात थे। असलहान बताती है कि औराल नाजायज मुनाफा कमा रहा था जिसका टोक्टमिश को पता चल गया था। इतने में औरवाल वहाँ पे आ जाते हैं तो असलहान बाहर चली जाती है। औराल अलियार को कहते हैं कि मैं आपको मशवरा देता हूँ कि अर्तुर से दूर रहो, वो हमारे कबीले को तबाह कर देगा। अलियार इस बात पे गुस्से में आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई आपने जो सिमन के साथ हमारे कबीले को नुकसान पहुँचाया वो कहते हैं कि लाजमन ये बात आपको असलहान ने बताई हो, और गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। अमांदा के पास औराल जाते हैं। अमांदा से पूछते हैं कि बातूहान का खंजर कौन लेके आता, मारिया लेके आई थी। वो कहते हैं नहीं, मारिया बहुत भोली है, ये काम फिलिप का है क्योंकि फिलिप उसके साथ थे। उसके बाद मारिया उससे कहती है कि तुर्गुत बिल्कुल ठीक हो गया है और आपने जिस चोर का कहा था मैंने चोर का इंतजाम कर दिया है। अर्तुर बाजार में जाते हैं तो दावान रूप बदल के उसके सामने आते हैं। दावान उसे कहते हैं कि कल के वाक़े के बाद यहाँ के लोग बहुत मुतहरिक हैं। अर्तुर कहते हैं कि अल्लाह हमारी हिफाजत करने वाला है। उसके बाद अर्तुर आगे निकल जाते हैं। जैसे वो सिमन के महल में दाखिल होते हैं वो चोर उसके पीछे होते हैं। वो अर्तुर से वो थैली छीनते हैं। अर्तुर फौरन उसके पीछे से पकड़ लेते हैं और उसको वहीं पे रोक लेते हैं। वो फौरन थैली अर्तुर के सामने रखते हैं। अर्तुर झट से उसका हाथ काट देते हैं और सबसे कहते हैं कि मैं सुलेमान शाह का बेटा अर्तुर हूँ और मैं फौरन अपना बदला लेता हूँ। सब सिपाही वहाँ पे मुतहरिक हो जाते हैं, अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। अर्तुर के सिपाही भी तलवारें निकाल लेते हैं। अर्तुर सिमन से कहते हैं कि आपका बाजार है और देख ले इसमें क्या हो रहा है। सिमन कहते हैं कि कभी कभार खंजर वहाँ से आ जाता है जहाँ से आपको उम्मीद ही नहीं होती। आपसे भी तो कालीने जल गई थी ना, आपके सिपाही भी उसके साथ थे। इतने में अलियार दरमियान में आते हैं। अलियार कहते हैं कि हमें इन बातों को छोड़ देना चाहिए, ज़्यादा तूल नहीं देनी चाहिए और कारोबार की बात करनी चाहिए। फिर वो एक ही मेज़ पे बैठते हैं तो सिमन अपनी बात बदलते हैं और कहते हैं कि मैं आज की वाक़ई की माफ़ी मांगता हूँ और आइंदा आपके साथ ऐसा नहीं होगा। दोनों में डील हो जाती कारोबार की। उसके बाद वो मारिया को हुक्म देते हैं कि खाना लाया जाए। जब वो खाना लाते हैं तो रिकार्डो वहाँ पे आ जाते हैं। रिकार्डो अर्तुर से कहते हैं कि आप बजाय आप कि मेरे कर्ज चुकाएं आप यहाँ पे दावतें उड़ा रहे हैं। अर्तुर कहते हैं कि मैंने जो आपसे वादा किया था मैं अभी भी उस पर काम है। सिमन इस बात पे गुस्से में आ जाते हैं। रिकार्डो से कहते हैं कि तुम मेरे मेहमानों को तंग ना करो, तुम्हें सोना चाहिए ना तो मैं देता हूँ। फिलिप को हुक्म देते हैं कि इसको सोना दे दो। फिलिप उसको सोना देते हैं और उसे कहते हैं कि आप अब यहाँ से निकलो। अर्तुर को सिमन कहते हैं कि जब भी आपके पास आ जाए सोने के सिक्के और आपका कारोबार चल पड़े तो मुझे दे देना। उसके बाद अर्तुर अपने सिपाहियों के साथ वहाँ से निकल आते हैं। औराल बाहर तुर्गुत से मिलते हैं। तुर्गुत से पूछते हैं कि अर्तुर ने जो आपको जख्म दिए वो ठीक हुए नहीं। तुर्गुत उसे कहते हैं कि अब आपको परेशान होना चाहिए क्योंकि अब वो आपका शराकतदार बन गया। और आप कहते हैं कि आप कहना क्या चाहते हैं।
ترگت اسے کہتے ہیں کہ ارطغرل ایک ایسا شکاری ہے جو اپنے شکار پر ایک مرتبہ پنجہ لگا دے تو تب تک نہیں چھوڑتا جب تک اس کا شکار کر نہ لے، اور میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ ارطغرل سے بچ کے رہنا۔ اور آپ کہتے ہیں کہ ابھی تو میں جلدی میں، لیکن میں آپ سے لازمی ایک دن کھانا کھاؤں گا اور تفصیل میں بات کریں گے، اور اسی پر قصے کا اختتام ہوتا ہے۔ والسلام۔